बाइबल को 11 साल की उम्र से पढ़ रहा हूं। मैंने 3 बार पूरा कंप्लीट बाइबल पढ़ लिया। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में, गहराई रूप से पढ़ते पढ़ते। मैं किसी कॉलेज भी नहीं गया सीखने के लिए, कहीं नहीं गया, लेकिन क्या मैं काफी क्लास अटेंड किया। मैंने जहां जहां प्रोग्राम होता है वहां पे अटेंड किया, लेकिन मैंने उस अटेंड करने के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैंने जो प्रभु के जो रेगुलर जो डेली पढ़ते हैं उसमें मैंने क्या किया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया। आमीन। तो मैं जब भी मैं इस वचन को पढ़ता हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं 3 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन जब जब मैं उस पुस्तक को, उस अध्याय को जब जब पढ़ता हूं मैं, ठीक है ना, तो क्या हर बार नया प्रकाशन देते हैं, ये मैंने अनुभव किया। आमीन। वही वचन मैंने 1 हफ्ते पहले पढ़ा होगा और वही वचन अगर आज मैं पढ़ूंगा तो अलग प्रकाशन मिलेगा। परमेश्वर की अलग उसमें जो एनर्जी है वो दिखेगा। मानते ना? मानते हैं ना? हालेलुया। मैं पहली बार परमेश्वर का संदेश दे रहा हूं, इतना पढ़ने के बावजूद, है ना? कितनी शर्म की बात है। अपने ही कलीसिया में, मैं 2006 से इस कलीसिया में आया हूं। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं इस कलीसिया को नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ के दोस्त लोग, मेरा काम बहुत अच्छा काम है, उसमें अगर लाइन से अगर चलेंगे तो बहुत तरक्की होता है। 1,20,000 1,30,000 ऐसी सैलरी पे गए हैं, बाहर गए। लेकिन मेरा काम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इस होटल लाइन के काम में हम संडे को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, ठीक है ना? और यही मुझे सबसे बुरा लगता है, यही मुझे सबसे बुरा लगता है। इसलिए मैंने मन में सोच लिया था, प्रभु मुझे पैसा से प्यार नहीं है, मुझे काम से प्यार है। काम को करूंगा, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। मैं आपका संगति नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका संगति नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 1.5 महीने हो गया लगभग रेणु को काम करते हुए। रेणु ने बोला कि मेरे को काम करना है, करो, खाना बनाने का काम मिला है। तो बोला कि ऐसे ऐसे टाइम में, मैंने बोला चाहे तुम्हें उसमें ज्यादा पैसे मिल रहा है, तो मैंने बोला कि टाइम टेबल बताओ। उन्होंने बोला कि संडे को नहीं मिल पाएगा। मैंने बोला कि जितना भी पैसा मिले सब व्यर्थ है। क्या है? सब व्यर्थ है, उसको बिल्कुल मना कर दो। उनको बोलो कि मैं संडे को सुबह दोपहर को 1 बजे से पहले मैं नहीं आ पाऊंगी, चाहे कैसा भी काम हो, कितना भी अच्छा काम हो, कितना भी अच्छा पैसा हो, लेकिन नहीं करना बोल के मैंने साफ मना किया। क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों से भी और हर एक से ज्यादा हमारे मन को चाहता है ना? हालेलुया। क्या चाहता है? हमारे मन को चाहता है कि हम कितना तैयार है प्रभु के लिए। आज सुबह पास्टर ने बोला कि मैं आपका क्या करूंगा, उन्होंने बोला कि आज आपका क्या है, मैंने बोला वचन। मैंने बोला कि हाँ मेरा वचन है। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मेरे को एक बात याद आया, जब मैं 3 या 3.5 साल का था, तब मेरे पापा ने एडमिशन कराया था नेपाल में। तो करवा के आए थे, मुझे भी साथ में ले गए थे। मैं खेल रहा था, तो उन्होंने बोला कि कल तुझे क्या करना पता है ना? मैंने बोला बताइए क्या कर रहे हैं? तो कल स्कूल जाना है, कल से तेरा स्कूल शुरू हो जाएगा। मुझे वो बात याद आया, और अब पास्टर जी का बात याद आया कि हाँ क्या, कि प्रभु की आवाज वहां से भी सुन रहा था और इधर से भी सुन रहा था। मेरे मन को क्या हुआ, बहुत शांति मिला। और तब से लेके मैं भी स्कूल जाने में कभी आलसी नहीं करता था। सुबह 7 बजे का स्कूल होता था तो मैं 6:30 बजे पहुंच जाता था। कभी कभार तो स्कूल खुलता नहीं था, मैं गेट से छलांग लगा के चला जाता था, और कई बार मैंने मार भी खाया। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज को हम अपने दिल से चाहेंगे ना, वो परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। मैं हमेशा सोचता था कि अपने काम के साथ साथ थोड़ा परमेश्वर के लिए कुछ करूं। 2020 में मैंने पास्टर को बोला कि पास्टर में जा सकता हूं। 2020 या 19 में था मैंने बोला पास्टर में जा सकता हूं, बाहर में जाओ। लेकिन फिर भी प्रभु से प्रार्थना किया, तो बोला कि अगर वहां जाके करोगे, अगर मैं साथ में, मुझे पता बाहर क्या होता है, कितनी मुश्किल है, प्रभु का संगति नहीं मिलेगा। और संगति मिलेगा भी तो हमारे लेवल का नहीं होगा, हमारे हिसाब का नहीं होगा, ठीक है ना? तो हम नजदीक तो चले जाएंगे, लेकिन पैसे कमाने के लिए हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन प्रभु से हम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। प्रभु से दूर रहेंगे तो सब कुछ बेकार है। आमीन। पहला स्तर किसको देना है? परमेश्वर को देना है। परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। परमेश्वर चाहे तो आपको यूसुफ बना सकता है। हालेलुया, ठीक है ना? तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे वचन देखने से पहले। प्रभु महान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु
कितने लोग हैं प्रभु जो इस समय में परमेश्वर पिता प्रभु आपकी उपस्थिति में नहीं होंगे प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु आपने हम सब सारे लोग के बीच में से हमको चुना और आपकी उपस्थिति में लाए। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन सुनने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी गवाही देने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, और आपके लिए कुछ करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में ये अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु हम तो कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर पिता बिना आपके द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु। हम सुनने परमेश्वर पिता प्रभु, जब तक आप हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर पिता प्रभु। एक खाली कुएं की तरह है परमेश्वर पिता, जब हमारे जीवन में आएंगे तो एक उमड़ता हुआ कुआं हम बन सकते हैं प्रभु, लेकिन आवश्यकता है प्रभु आपके आने की। इसलिए हम अपने हृदय के द्वार को खोलते परमेश्वर पिता। हम यहाँ जितने भी बैठे सभी लोग प्रभु अपने हृदय के द्वार को आपके लिए खोलते परमेश्वर पिता प्रभु। आप आइए और हमें अपनी शांति, आनंद और अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर पिता। आप हमें हमसे क्या बात करना चाहते हैं, आप हमें क्या वचन देना चाहते हैं प्रभु, आप हमें दीजिए प्रभु, और हम सुनने के लिए और परमेश्वर पिता उस वचन में चलने के लिए और आपके ऊपर निरंतर विश्वास करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद करता हूँ सारी बातों को आपके हाथ में रखते हुए नमस्कार प्रार्थना आपके अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं ले पाता, क्या मैं समय ज्यादा लेने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं ले पाता। किसी भी चीज में मैं चाहता हूं कि फटाफट, क्या मैं चाहता हूं थोड़ा टाइम हो, लेकिन क्या पता नहीं क्या मेरा वो है कि एकदम जल्दी से जल्दी खत्म कर देता हूं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा लेट हो जाऊं, प्रभु मुझे मदद करे, आमीन। इसका मतलब आप सुनने को तैयार है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे भजन संहिता 139 का 1 से 18, लंबा है, 1 से 18। ठीक है विष्णु भाई साफ साफ कर दीजिए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊं और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वह बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने का यहाँ पे हमने इसका ये गाना भी है ना, तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है ना, ये गाना भी है। और यहाँ पे ये परमेश्वर का दास दाऊद, हम सब मनुष्य जाति के बारे में बोलते हैं, सिर्फ वो खुद के लिए नहीं लेकिन सब मनुष्य जाति के लिए बोलते हैं। एक चीज के लिए मुझे माफ करना, मेरा एक अंकल जी हैं, मेरे पापा के मौसी की लड़की है, वो
एक बात बोलते हैं हमेशा कि मेरे हाथ में बहुत कला है, बहुत कला है, और इतना कला है कि ये जो पिकाडली था और ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में था, जब इनका चाइनीज ओपन हुआ तो इन्होंने किया। अशोका था, अशोका में चाइनीज उन्होंने ओपन किया। ताज में भी उन्होंने किया, ठीक है ना, चाइनीज। और ली मेरिडिन हो गया, हयात हो गया, इनमें किया, बहुत किया। लेकिन मैं अपनी कला को प्रदर्शन नहीं कर सकता बोल के कह रहे थे। तो ये भी एक दर्शन, ये अगर जो क्या होता है कि जो प्रदर्शन करना होता है ये भी परमेश्वर की आशीष होता है। लेकिन उनके साथ के जो नीचे मेरे मामा के लड़के हैं, वो पता नहीं कितने सालों बाद उनके बाद आए और उन्होंने काम किया और बहुत तरक्की हो गए, बहुत आगे बढ़े, है ना। तो हम जानते हैं कि जब तक परमेश्वर समझाने का शक्ति ना दे तब तक हम नहीं समझ सकते। वो चीज मैं अपने ऊपर लागू करता हूं, है ना। हम जितने भी वचन पढ़ ले, लेकिन जब तक परमेश्वर सामर्थ नहीं देगा हम नहीं समझ सकते। मैंने वचन देते समय ये मैंने अनुभव किया, अपने आप में कमी देखा है कि मैं उसका जो समझाना तरीका जो है ना, मेरे को अच्छी तरह से नहीं आता। इसलिए कृपया करके आप मुझे माफ करना और आप लोग वचन ध्यान से सुनना, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको समझाएगा, है ना। आमीन, आमीन। माफी मांगता हूँ उसके लिए। और यहाँ पे हम सब मनुष्य जाति के बारे में परमेश्वर कहता है, दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर का वचन में कि ये यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर पिता हमें जांच कर क्या करते हैं, परखते हैं। एग्जाम्पल के लिए इजरायली लोगों ने राजा मांगा, किसको मांगा? साउल को। लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार के राजा नहीं था साउल, है ना। क्योंकि इजरायली लोगों ने देखा कि हैंडसम है, तगड़ा है, बढ़िया है, लेकिन मन के अंदर तो बात को कौन जानता था? परमेश्वर जानता था। हालेलुया। तो हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर हमें जांच कर क्या करते हैं? जान लेते हैं। क्यों? आगे चलकर कैसा होगा। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। वचन से देखेंगे परमेश्वर का दास, इतना सामर्थ्य दास कौन था? एली। परमेश्वर उसका उठना बैठना जानता था। क्या? परमेश्वर उसका उठना बैठना जानता था कि वो अपने बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दे रहा। जब भी कोई वेदी पे चढ़ावा आता था तो वो जरूर नियम को तोड़कर और जो खिलाफ था उसको एक्स्ट्रा ले लेते थे वो, है ना, और गलत काम भी करते थे। परमेश्वर एली का उठना बैठना जानता था, तो उसके जगह पे किसने लिया? उसके सेवक ने लिया। कौन था उस सेवक का नाम बता सकते हैं? बताइए। शमूएल। बहुत ही छोटा, उसके सामने ही पैदा हुआ इंसान, है ना। जबकि उसकी माता का वो मतलब मांस थी, उस होने के लिए प्रार्थना करी थी। ऐसा बच्चा उसके जगह पे आके उस प्रभु का सेवा करता है, क्योंकि प्रभु हमारे कामों को देखता है, प्रभु हमारे चाल चलन को देखता है कि कैसे ईमानदारी से करता है। आमीन, आमीन। प्रभु से कुछ छिपा नहीं है। हमारा उठना बैठना और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। वो दाऊद अपने ऊपर ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अपने ऊपर लेना है। और ये सिर्फ अपने ऊपर ही लागू नहीं करती, तमाम मनुष्य जाति के लिए क्या होता है? लागू होता है कि हमारा क्या विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं परमेश्वर की, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या करेंगे, ठीक है ना। आगे चलकर परमेश्वर जानता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हमारे चलने के लिए, लेटने के लिए भली भांति छानबीन करता कौन? परमेश्वर। और हमारे पूरे चाल चलन का भेद परमेश्वर को पता है। हालेलुया। इसीलिए तो जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अपने जो नियम व्यवस्था दिया, तब क्या बोला? तू उठते समय, परमेश्वर जानता था इजरायली कैसे, तू उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, चलते समय अपनी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था को क्या करना? याद रखना और अपने बच्चों को सिखाना, अपने बेटे को सिखाना, पोतों को, परपोतों को सिखाना और खुद भी सीखना और खुद भी समझना। क्योंकि इजरायली लोगों को परमेश्वर उनका चाल चलन जानते थे। तभी जाकर यहाँ नए नियम में यीशु मसीह ने आकर क्या बोला कि
हे इजराइल, अगर इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा अनुग्रह अगर सूर और सैदा के देश में अगर होता तो क्या हो जाते? आहा, क्या हो जाते? वो टाट ओढ़ लेते और पश्चाताप करते और वो अपना बुरे काम को त्याग देते, है ना। परमेश्वर इजरायली लोगों का क्या क्या देखता था? समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर इजरायली लोगों का उठना बैठना, चाल चलन सब कुछ जानता था कि कैसे है। और मैं भी विश्वास करता हूं अगर जितना इजराइल में इजरायली जातियों को परमेश्वर ने इतना आश्चर्य कर्म दिखाया, अगर हमारे देश नेपाल में जो कट्टर हिंदू देश है ना, उच्च जाति के लोग रहते हैं, अगर वहां दिखा दे तो वो सब फेंक देते हैं, जैसे हमने फेंका, है ना। सब फेंक देते, छोड़ देते, सब बेकार है। परमेश्वर ही है जो सच्चा परमेश्वर है। आमीन। लेकिन लोगों ने क्या किया? इजराइली लोगों ने क्या किया? बार बार चुनी हुई संतान होने के बाद बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाया, जो नहीं करना था। सोना चांदी लेकर, है ना, तो हारून इतना परमेश्वर का अभिषेक जन, उसको बोला कि मेरे लिए, हमारे लिए देवता होना ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा किया। परमेश्वर शुरू से ही इजराइलियों को जानता था और परमेश्वर हमें भी जानता है। आमीन। हम भी कितने दूर के मिले हैं और कितना साफ है वो भी जानता है, सब कुछ जानता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर की नजर से कोई छिपा नहीं है। और हम आगे देखेंगे, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हमारे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर पूरी रीति से नहीं जानता हो। सारी बातों को परमेश्वर क्या करता है? जानता है। क्या करता है? जानता है। इसका हम खुद देख सकते हैं। जब अब्राहम किसी देश में जाता है और वहां का उस देश का राजा जो होता है, उसकी डर के मारे अब्राहम बोलता है कि ये मेरी बहन है, बोल के बोलता है। वाकई में रिलेटिव में बहन लगती वो, उसने झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसकी पत्नी थी वो, ठीक है ना। तो क्या, क्योंकि उस समय व्यवस्था नहीं आया था, तो मतलब बहुत रिपीट कर सकते थे, ठीक है ना। हमें बाइबल को समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो अब्राहम डर के मारे बोलता है कि ये मेरा बहन है, क्योंकि डर जाता अगर सोचेगा कि इसकी पत्नी है। तो सारा बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, बहुत सुंदर थी। आज के जमाने में जो भी सुंदर लड़की है, जो भी हीरोइन है, उसी की तुलना हम कर लेंगे, उससे भी बढ़कर, क्योंकि बाइबल में सुंदर बोला तो रियल में सुंदर है, ये तो नकली है ना। तो बहुत सुंदर थी। तो अब्राहम क्या, डर गया। अब्राहम डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सुंदरता के कारण, इस सारा की सुंदरता के कारण ये यहाँ के देश के लोग मुझे मार डाले और मेरी बीवी को ले जाए, और मैं क्यों मार डाला जाऊं और मेरी पत्नी दूसरे के पास क्यों जाने पाए, बोलकर बहन बोला, है ना, बहन बोला। तो जब आगे चलकर इसहाक ने भी ऐसे किया था, ठीक है ना। तो तब जब वहां पे जब बहन बोला तो उसको राजा को और ज्यादा छूट मिल गई, हाँ, है ना, इसकी बहन है बोलकर, तो उसके कारण उसको बहुत अनुग्रह किया, लेकिन सारा को रखा। तो रात को सपने में परमेश्वर दर्शन देते हैं उस राजा को कि खबरदार, अगर तूने इसको कुछ किया तो, ठीक है ना, तूने अगर इसको कुछ किया तो तेरा जितने भी राज्य सब हो जाएगा। और काफी संकट भी आया उनके राज्य में, उनके राज्य के लोगों में क्या हुआ? संकट आया ना संकट। हम पढ़ेंगे, हमने अगर पढ़ा होगा तो या सुना होगा तो याद होगा कि बहुत संकट आया, पुरुषों के ऊपर भी संकट आया और स्त्री के ऊपर भी संकट आया, ठीक है ना। खबरदार, अगर तुमने अगर उसको हाथ भी लगाया तो बोलता है कि मैंने तो उसको कुछ भी हाथ नहीं लगाया अभी, है ना, कुछ नहीं लगाया। उसने तो बहन बोला था, मैंने उसको साइड में ही रखाया, मैंने हाथ नहीं लगाया बोलते। तो परमेश्वर इस बात से प्रूव करती है कि क्या हमने भी क्या पढ़ा कि मेरे यहाँ पे ये होगा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। परमेश्वर के मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जो पूरी रीति से न जानता हो। तो परमेश्वर क्या जवाब देती है उस राजा को? कहते कि हाँ, मैंने ही तेरे को ऐसा करने से रोक के रखा हुआ है। क्या बोलते हैं? मैंने ही तेरे को ऐसा करने से रोक के रखा हुआ है। परमेश्वर ने ही उस राजा को सारा के साथ, है ना, गर्भ करने से क्या रोक के रखा था। परमेश्वर प्रूफ देते हैं। आमीन। परमेश्वर 100 में 100% क्या देते हैं? प्रूफ देते हैं। तो हम इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या हमारी फोटो की बात, अंदर से निकलने वाली बात को क्या करते हैं? पहले से ही जानते हैं, कोई चीज छिपा नहीं है। और हम आगे देखेंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर ने क्या कर रखा है? हमें आगे पीछे घेर के रखा हुआ है। हालेलुया। अब हम इस वचन को यहीं पे रोक देते।
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ठीक है ना। तो उदाहरण तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन थोड़ा गहराई में जाके देखते हैं। हम निकालेंगे योना नबी की पुस्तक एक अध्याय का 3 से 4 तक पढ़ेंगे। कोई पढ़ लीजिए साफ साफ अक्षर। योना 1 अध्याय का 3 से 4। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। परमेश्वर ने क्या दिया, क्या कहा, योना को कहीं जाने के लिए बोला। उस जगह का नाम क्या था? नीनवे है ना, नीनवे था। वहां जाकर प्रचार करने को बोला। तो योना नबी क्या बोला? भाग गया परमेश्वर की नजरों से। ठीक है ना। परमेश्वर के सामने से क्या हुआ? भागा, तोड़ा। ऐसे करके प्रभु के उसने सोचा हुआ कि प्रभु मुझे कहीं देखेगा। भागते भागते गया परमेश्वर के सामने से कि मैं भाग के जाऊंगा, तर्शीश को जाऊंगा। कहां जाऊंगा? तर्शीश को जाऊंगा, बहुत दूर जाऊंगा कि परमेश्वर मुझे देख नहीं पाएगा। है ना। क्या परमेश्वर के सामने से हमने यहाँ क्या देखा? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। भजन संहिता 139 का 5 में तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। वो नहीं जाना इस वचन को योना ने, तो क्या परमेश्वर के सामने से भागा। परमेश्वर ने कहीं जाकर सुसमाचार और पश्चाताप करने के लिए बोला जाने के लिए, लेकिन उसने नहीं माना और परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर के सामने से, परमेश्वर की उपस्थिति में से भागा। जब वो भागा तो क्या परमेश्वर ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना। इससे परमेश्वर प्रूफ करते कि परमेश्वर ने हम सबको आगे और पीछे घेर रखा है। किसके साथ? प्रूफ के साथ। ठीक है ना। बकायदा, क्या बकायदा प्रूफ के साथ। इस वचन में हम देख सकते हैं कि जब योना भागता है तो क्या हो जाता है? वहां पे तूफान आ जाता है। ठीक है ना। तूफान आ जाता है। किसके कारण? योना के कारण। क्योंकि योना ने परमेश्वर की बात नहीं माना। वो भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। कहीं भी जाऊं, किधर भी जाऊं, जैसे दाऊद राजा कहता है कि चाहे मैं कहीं भी चलूं, समुद्र में जाऊं, कहीं भी डूबूं, हालेलुया। ये दाऊद नहीं बोल रहा, परमेश्वर का आत्मा दाऊद के द्वारा बोलते हैं। क्या कि चाहे मैं समुद्र में भी जाऊं, वहां पे भी तू है। ठीक है ना। तो यहाँ योना नबी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर समुद्र में भी है। हालेलुया। सिर्फ 17, 1 का 17। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। आमीन। परमेश्वर ने पहली योजना बना रखा था, क्या कि जो मच्छ को क्या रेडी कर रखा था, तैयार कर रखा था कि मच्छ तू तैयार हो जाइयो, क्योंकि मेरा दास मेरी बात को ना सुनकर भाग के आ रहा है, मेरे उपस्थिति से भाग के आ रहा है, इसे ऐसा संकट उसके ऊपर डालूंगा और तू तैयारी हो बोलकर परमेश्वर ने मच्छ को पहली क्या आज्ञा दे चुके थे। आमीन। लेकिन क्या ये बाज जाने वाला नहीं था, भागा वहां से, है ना। भाग के आंधी तूफान आया, सब कुछ। जब बाद में जब पता चला कि ये तो योना के द्वारा आया है, ठीक है ना, खुद अपने मुंह से भी बोलता है, तो बस मुझे उठा के इस समुद्र में फेंक दो, तबीयत थम जाएगा। तो सारे लोग डरते हैं, क्या करते हैं, अपना ये डरते कि इसको नहीं फेंकेंगे बोलकर बोलते हैं। और तो है ना, बहुत एक्सपर्ट थे, काफी सालों से चला रहे होंगे ये जहाज, अपनी तरफ से कोशिश करते, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाता। अंत में उस योना को उठा के फेंकना ही पड़ता है। जब समुद्र में जाता है, मत्स्य उसको निगल लेता है, तो वहां से परमेश्वर से विनती करता हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रूफ करके दिखाते कि कहीं भी जाए, किसी भी कोने में जाए, आकाश में, पृथ्वी में, समुद्र में, कहीं भी जाए। और एक और जगह है, ठीक है ना, एक और जगह में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक और जगह है
यहाँ तो यहाँ नरक के अंदर भी जाएंगे तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। नरक के अंदर जाएंगे तब भी परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन क्या नरक में मरने के लिए नहीं, नरक में मरने के लिए नहीं, नरक से बचाने के लिए। हालेलुया। उसके नरक में जाना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, नरक में जाना नहीं, लेकिन क्या नरक में भी परमेश्वर हमारे साथ में। इसका उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना, इसका उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा रोक के रखते हैं उसको, ठीक है ना। नरक में भी परमेश्वर साथ है, इसका उदाहरण हम बाइबल में ही देख सकते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर ने हम सबको आगे और पीछे क्या कर रखा है, घेर के रखा हुआ है। परमेश्वर बताना चाहते हैं हम सबको, सिर्फ योना के जीवन को नहीं, अगर खत्म कर देते तो ये सब लिखा नहीं जाता, ताकि हम भी सीखे, क्योंकि हम भी योना के जैसे ही हैं। हालेलुया। योना से बढ़कर नहीं, हम उससे कई, मतलब योना से अच्छे नहीं है, हम उससे भी बढ़कर हैं। हम परमेश्वर की नजरों से हम भागना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या भागने नहीं देगा। क्या नहीं देगा? परमेश्वर भागने नहीं देगा। वहां हमारे लिए कोई ना कोई मकसद तैयार रखेगा। हालेलुया। ताकि मुसीबत में पड़े और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु हमें छुड़ा ले। जब वहां प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने क्या उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर को पहले की बात दिया, परमेश्वर क्योंकि पहले से जानता था कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। मेरी आत्मा सदा सर्वदा लोग वाद विवाद करती नहीं रहेगी मनुष्य का, और मनुष्य का उम्र क्या होगा, 120 साल का होगा बोलकर परमेश्वर, हम शुरुआत में पढ़ेंगे तो बोलता है परमेश्वर, ठीक है ना। हालेलुया। समझ में आ रहा था? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे माफ करना। आमीन। समझ में आ रहा है ना? तो परमेश्वर ने पहले ही बोल चुका था, परमेश्वर को पहले ही पता था कि ये मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ है। जैसे हमने पहले शिफ्ट में सुना था कि क्या परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी है, इसलिए परमेश्वर ने क्या उसको पहले ही तैयार करके रखा था। जब वहां से परमेश्वर से प्रार्थना किया उसने, तो उसने मछली ने आकर उगल दिया उसको, और वो बच गया। और परमेश्वर का आगे जाके उसके सुसमाचार, परमेश्वर का जो प्रस्ताव करना था, जो निनवे के लोग गलत कर रहे थे, ठीक है ना, वहां जाके उसने प्रचार किया। तो क्या हो गया, तो वो लोग क्या हो गए, मन फिरा गए। आमीन। अभी एक उदाहरण जो है मैंने रोक के रखा हुआ है, वो उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना, कि परमेश्वर हर जगह साथ में, नरक के अंदर भी परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है। हालेलुया। और उसी नरक से बचाने के लिए ही प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, ठीक है ना। और हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हम ये ज्ञान है ना, जो परमेश्वर ने हमें चारों तरफ से घेर रखा हुआ है, और परमेश्वर ने हमें, क्योंकि परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, ठीक है ना। ये ज्ञान हमारे लिए समझ से बाहर है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सी है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। हम परमेश्वर के आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, है ना। परमेश्वर के आत्मा से भागकर हम कहीं भी नहीं जा सकते। हम कहीं भी जाए, परमेश्वर हमारे साथ है, अगर हम परमेश्वर से भागना चाहें तो। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो बिछाऊं तो वहां भी तू है। अधोलोक में अगर जाएंगे बिछौना, तब भी तू वहां पे होगा, है ना। अधोलोक में भी हम अपना अगर बिछौना बिछाएंगे तो तब भी परमेश्वर वहां है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। क्या? यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। समझ में आ रहा वचन? यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। हम कहीं भी भाग जाए, परमेश्वर क्या करेगा, हमें संभालेगा। तो हम इसके लिए हम देखेंगे, नींद तो नहीं आ रही किसी को, तो हम इसके लिए देखेंगे हम निर्गमन 4 का 10 से 13। हालेलुया। निर्गमन 4 का 10 से 13 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है।
अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। बस परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने सीधे 16 भी पढ़े, लेकिन थोड़ा और आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पे मूसा क्या करता है? परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर के वचन से भागने की कोशिश करता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं लड़खड़ाता हूं, अकलाता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। परमेश्वर कहते कि मेरी प्रजा को निकाल के लिया जा, लेकिन यहाँ क्या परमेश्वर से क्या करता है? कंप्लेन करता है। कौन? मूसा, कि मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कमजोर हूं। वैसे हम भी अपने जीवन में जब प्रभु का कार्य करना होता है तो हम भी कहते हैं कि मैं कमजोर हूं। हालेलुया। यहाँ इधर आके खड़े होना है, गीत गाना है, तो सोचते कि मैं तो मेरा स्वर अच्छा नहीं है, उदित नारायण जैसा नहीं है, या फिर आजकल जो चल रहे अरिजीत सिंह है ना, या जब मैं पढ़ाई करता था तब कुरान गाने वाला था, एक बहुत अच्छा सिंगर था, उसके जैसा आवाज नहीं है, ठीक है ना। लड़कियों में कोई है सिंगर, ठीक है ना, तो क्या उसके जैसा आवाज नहीं है। लेकिन परमेश्वर बाहर की बातों को नहीं जानता, बाहर की बातों को पसंद नहीं करता, हमारे अंदर की बातों को पसंद करता है। हालेलुया। सुंदर, हैंडसम, अच्छा, ताकतवर कौन था? साउल था। लेकिन साउल परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चला। हालेलुया। परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चला। परमेश्वर ये देखता है कि ये मेरे योग्य चाल चल रहा है या नहीं चल रहा। उठना बैठना परमेश्वर क्योंकि जानता है। भला ही हम कितने भी बड़े पोस्ट में पहुंच जाएं, लेकिन हम अपना अगर चाल चलन नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा? वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगा। मैंने जैसे बोला कि मैं चाहता था कि मैं ऐसे ऐसे करना, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया कि अगर वहां तू जाके करेगा और मैं अगर उसमें तेरे साथ नहीं होऊंगा तो तू सुन ले। हालेलुया। मैं 24 साल बाद पिछले शनिवार को रात को 11:30 बजे मुझे कहीं जाना पड़ गया। मुझे नहीं पता था मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वहां गया तो 24 साल बाद जो हम साथ में पढ़ते थे इधर ही ये उत्तर प्रदेश में, वहां गया तो देखा तो वहां तो काफी सारे अपार्टमेंट बने। वहां जब साइकिल का टायर लेके हम लोग ऐसे लेके घूमते थे बचपन में, ठीक है ना। वहां तो पूरा 15 मंजिला बना हुआ है और वहां तो ऐसा सख्ताई कर रखा है कि वहां तो बिना आधार कार्ड का नंबर डाले अंदर एंट्री नहीं होता, ठीक है ना। वहां गया तो मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने ये तो मेरा देखा जैसे लग रहा है। फिर एक कुआं था, मेरे को ध्यान था तो मैंने उस कुआं को देखा। उसके बाद एक मेरा दोस्त था शेरपाल, तो मुझे उसका नाम याद आया। फिर मैंने बोला उस टाइम को 11:30 पौने 12 तकरीबन मैंने बोला कि मेरा दोस्त था यहाँ शेरपाल बोल के रहते थे, है या नहीं। अब मेरे मन में लगा था कि पता नहीं 24 साल बाद, और वो भी रात के समय में। तो एक लेडी ने बोला कि वो सामने जो बत्ती जल रहा है, जो गाड़ी खड़ी है, वो ये उसका घर। जब मैं गया तो उसने मेरे को पहचाना नहीं, लेकिन मैंने उसको पहचान लिया। फिर मैंने सब बातें बोला। उसके बाद गले मिला मेरे से, हाथ मिलाया, और उसके बाद फिर काफी सारी बात की हमने। तो उसने कैफे खोल रखा था, तो फिर उसने बोला कि अच्छा। मैंने बोला मैं भी इसी लाइन से हूँ, ऐसे ऐसे करके मैंने बताया। तो फिर हमारे और दोस्त कहाँ चले गए, जयसिंह वगैरह। तो बोला हाँ है, लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चलो मिला के बोल के बोला। उस टाइम पे 12:15 बजे बैठ के आराम से जुआ खेल रही थी वो, ठीक है ना। वो मेरा दोस्त शेर सिंह नहीं, लेकिन उसका जो उसके प्लॉट में घर दे रखा, मतलब वो एक जमींदार है वो। मेरे को अब पता लगा कि जिस जगह में वो रहता वो पूरा ही जगह उसका था, उसके पापा का था। तो उसी के जगह में मकान में रहता था, वो मकान बना रखा था, तो वहीं रहता था। तो वो आराम से जुआ खेल लेते। तब मेरे जीवन में प्रभु ने बात बोला, ठीक है ना। तब मेरे जीवन में देख, इसको देख और अपने को देख, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है ना। पूरा जमींदार है, मान लो कि सिबियार और विकास नगर पूरा उसका है, अभी भी है, अभी भी उसी के अंडर में पूरा विकास नगर और सिबियार। वो जब पढ़ते थे तब तो मैं उसको मारता भी था और वो भी मेरे को मारता था, लड़ाई वड़ाई करते थे, इतना पता नहीं था। लेकिन अब मेरे को जब बड़ा हो गया, मेरे को जब पता लगा कि सारे लोगों ने बोला कि जब मैं पूछ रहा था, मैं बोला हाँ अच्छा जमींदार का ये उसका पापा शायद, मैंने पूछा नहीं एक्सपायर हुए नहीं, लेकिन अभी उसके अंडर में उसको बहुत लोग इज्जत करते हैं। उसके सारे दोस्त लोग जितने भी है और जो कॉलोनी के लोग हैं बहुत इज्जत करते हैं और बहुत धनवान इंसान है वो, ठीक है ना। तो
मैंने उससे बात किया तो फिर उसने पूछा, मेरे बारे में पूछा, फिर उन्होंने चलो क्या पीने, बोल ब्लेंडर्स विस्की, ठीक है ना, और सिमरनॉफ रॉयल स्टेज, क्या पीने बोल। तो मैं बोला भाई मैं कुछ नहीं पीता, ठीक है ना। तो फिर क्या पीता, मतलब मैं नॉर्मली पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पीता हूँ बस। उसने बोला यार तू ही ऐसा एक दोस्त मिला, 24 साल बाद मिले, नहीं तो सारे बर्बाद हो गए। कोई देख तेरे सामने जुआ खेल रहे, ताश खेल रहे, इतने पैसे होने के बावजूद भी कामयाब नहीं है। आमीन, ठीक है ना। तो फिर मेरे को रोना आया, प्रभु कितना आप मेरे से प्रेम करते हैं, जो कि आपकी उपस्थिति में बना के रखा। हालेलुया, ये सच्ची और जीवित गवाही है हमारे लिए। हालेलुया। तो मेरे को बहुत अंदर से आया। फिर मैंने बात किया तो उस मेरे दोस्त ने एक आवाज में, पता नहीं व्यू माउंट क्या बोलते हो, सब दुनिया भर का चीज खोल दिया पूरे एक बार में। मैंने ऐसा क्या करा, भाई पिंगी इतना थोड़े पिएगा, नहीं यार बोल के इसने पूरा खोल दिया, सब कुछ कर दिया। फिर खाना पूछा क्या क्या वैरायटी पूछा कि क्या खाओगे क्या नहीं। मैंने बोला भाई मैं अभी खा के आया हूँ, रास्ते में 8:30 बजे मैंने खाना खाया था, तो खा के बोल के उसने बहुत बुरा मान के खाना खा के जा रहा है, ऐसा बोला, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीवित गवाही तब मेरे जीवन में काम की कि देख तू जो चाहता था अगर तू वो करता तो तू भी इनमें से हो सकता था, लेकिन मेरी मर्जी के अनुसार चलेगा तो क्या होगा। मैंने एक ही बात सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये इतवार की संगति को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे मैं यहाँ हूं, चाहे मैं किशनगढ़ में जाऊं, चाहे मैं नेपाली में अटेंड करूं, ठीक है ना, चाहे कहीं भी करूं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में रहना। हालेलुया। परमेश्वर की नजर से परमेश्वर की उपस्थिति से मेरे को दूर नहीं जाना, क्योंकि उसमें नुकसान ही नुकसान है। मानते हैं इस बात को, क्योंकि इसमें नुकसान ही नुकसान है। समय लंबा तो नहीं हो रहा ना, नुकसान ही नुकसान है। तो मूसा यहाँ क्या करता है, बहाना बनाता है। क्या करता है, बहाना बनाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर उससे गुस्सा हो जाते हैं। क्या तेरा भाई नहीं है, वो बोलने में एक्सपर्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा, उसको यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, 16 पढ़ दीजिए। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। आमीन। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर ने मूसा को इतना 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 अनुग्रह किया कि हारून के लिए परमेश्वर ठहरा दिया। हालेलुया, है ना। तेरा मुंह वो बन जाएगा और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ना चाहता। क्या मूसा को छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसको और ऊंचा और पोस्ट दिया उसको, ठीक है ना। परमेश्वर ने क्या और ऊंचा पोस्ट दिया कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा, तेरे भाई को नियुक्त करूंगा और तेरे लिए वो तेरा मुंह ठहरेगा और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। जो बोलना मैं चाहता हूं वो तू उसको समझाएगा और वो बोलेगा। आमीन। तो हम ये जान सकते हैं, और भी बहुत से उदाहरण है, ठीक है ना। एक छोटा सा उदाहरण और पढ़ेंगे, बस छोटा सा। न्यायियों 6 का 14 और 15 और लास्ट में 16। न्यायियों 6 का 14 और 15। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिगानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने का सीधे गिदोन को भी परमेश्वर बुलाता है। क्या करता है, वो डर के मारे, है ना, विधानियों के डर के, वहां जाके क्या करता है, वो किसी खड्डे में जाके क्या करता है, गेहूं को छान रहा होता है कि कोई आके छीन ना ले, ठीक है ना। इतना डरपोक होता है। तो परमेश्वर उसको बुलाते, हे, ये ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा तैयारी किया। याद रखिए, जो मैंने वचन तैयार किया ये मैंने पहले पढ़े हुए वचन है। कल मतलब जो जिस टाइम पढ़े हुए वचन था सिर्फ 139 था, जो रेगुलर में पढ़ रहा हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूं तो 139 जो भजन से पढ़ा ये। लेकिन ये जो मैंने पहले पढ़ा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, वचन दिखाया। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करके वचन की तैयारी करा था, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में वचन दिया। ये मत कहने कि ये सब इसने एक बार में पढ़ा, नहीं, एक बार में नहीं पढ़ा। मेरे बहुत हो सकता है कि मेरे 5 साल पहले पढ़े हो, 3 साल पहले पढ़े हो, लेकिन प्रभु ने वचन क्या उठा के मेरे दिमाग में दिया। हे सूरवीर सुरमा, खड़ा हो जा बोलकर बोलते हैं। वहां डरपोक होता है वो क्या होता है, कहां पर होता है, कहीं वो लोग आके मेरे को क्या ना करे, मेरा गेहूं ना छीन ले, मारना तो दूर की बात है, मेरा गेहूं ना छीन ले, है ना, मेरे अनाज ना छीन ले बोलकर वो डर के मारे वो छुपा होता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि हे सूरवीर सुरमा, है ना, निकला बाहर और
तू मेरे इजरायली लोगों को जो गुलाम है उनको क्या कर, छुटकारा दे, लड़ मार और हरा दे। वो काम था कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, मेरा गोत्र भी छोटा है ना, मैं सबसे, मेरा गोत्र भी बहुत छोटा है, मैं सामर्थ्य नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता बोलकर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। कौन बोलते हैं? गिदोन बोलते हैं। जैसे ही यहाँ योना भाग रहा था, जैसे ही मूसा कंप्लेन कर रहा था, क्या वैसे गिदोन भी क्या करता है, कंप्लेन करते हैं। हम भी उनमें से ही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें हमेशा हे शूरवीर सुरमा बुलाते, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं प्रभु मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्या मैं नहीं कर सकता? किसी और को भेजो, किसी और को भेजो। साफ कहते हैं किसी और को भेजो परमेश्वर से। मूसा क्या कहते हैं? साफ कहते हैं किसी और को भेजो, मैं नहीं कर सकता बोलकर बोलते। लेकिन परमेश्वर जो किसी को पकड़ लेते तो कभी छोड़ते नहीं। आमीन, आमीन। तो इसका 16 पढ़ दीजिए, इसी का न्यायों 6 का 16। आपने 14-15 पढ़ा था, इससे अगला। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिगानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने का आशीष दे। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि हिम्मत दिया कि मैं तेरे साथ आऊंगा और निश्चय तू ऐसा मिधानियों को मारेगा किसी एक इंसान को मारता होगा। मान लीजिए कि मेरे सामने एक इंसान खड़ा है, वैसे ही मारेगा बोलकर कौन कहता है? परमेश्वर उसको हिम्मत देते हैं। और वाकई में आगे चलकर क्या करता है, ये नॉर्मल सा चीज से वो क्या करता है, मिधानियों को मार के भगाता है ना। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, पकड़े रहता है। इससे हम जान सकते कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना चलना फिरना, और हम जहां भी जाएं परमेश्वर हमें निहारता रहता है, देखता रहता है। उसकी निगाहें हमारी ओर लगी रहती है, उसकी निगाहें हमारी ओर लगी रहती है कि ये कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, कहां जा रहा है, सब कुछ परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को पता था कि ये 2 डरपोक है, परमेश्वर को पता था, है ना। परमेश्वर को पता था कि मूसा बोलने में निपुण नहीं है, तभी तो परमेश्वर कहते हैं उसको, जाग रहे हैं ना, तभी तो परमेश्वर बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, अरे तू नहीं जानता मेरे को, मैं गूंगा करने वाला भी हूं, गूंगे को आवाज देने वाला भी हूं, बहरा करने वाला भी हूं और बहरे के कान खोलने वाला भी हूं, यहां तक कि मारने वाला भी मैं हूं और जीवित करने वाला भी मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाते हैं। हालेलुया, दिखाते। और इधर गिदोन को भी अपनी सामर्थ को दिखाते कि निश्चय मैं तेरे साथ होऊंगा तो तू ऐसा मिधानियों को मारेगा कि जैसे एक इंसान को। आमीन। एक इंसान को ऐसा मारेगा जैसे एक इंसान को मारते हो तू विजय हो जाएगा बोलकर बोलते। परमेश्वर को अभी जाना नहीं ढंग से गिदोन ने, जाना नहीं अभी योना ने, जाना नहीं मूसा ने, इसलिए परमेश्वर अपने आप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। हालेलुया। वैसे आज आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं कि पहचान मैं कौन हूं, है ना, पहचान मैं कौन हूं। उस गिदोन के साथ देने वाला भी मैं हूं और तेरा साथ देने वाला भी मैं हूं, मूसा के साथ देने वाला भी मैं हूं, तेरा साथ देने वाला मैं हूं। ठीक है ना, हम सबका, योना का साथ देने वाला भी मैं हूं और तेरा साथ देने वाला भी मैं हूं, वही परमेश्वर हूं। क्या हम गाना गाते हैं ना कि जैसे अब्राहम के टाइम पे होता था, मूसा के टाइम पे होता था, वो भी आदमी करने के योग्य है। हालेलुया। तो बस हमें जाने रखना, हमें क्या करना है, सारा निचोड़ क्या निकलता है, हमें क्या करना है। अब पढ़ेंगे भजन संहिता 147 का 10 और 11। हमें क्या करना है? ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमीन, आमीन। देखा, परमेश्वर न तो घोड़े के बल को चाहता है। क्या घोड़े के ऐसा बल था उसके अंदर, गिदोन के अंदर? नहीं था ना। परमेश्वर घोड़े के इस बल को नहीं चाहता हमारे जीवन में, और न पुरुष के पैरों से प्रसन्नता है। यानी ना वो क्या कम स्पीड में भागने वाला था गिदोन या मूसा, नहीं था ना। परमेश्वर उसको भी पसंद नहीं करते, उसको देखकर भी खुश नहीं, उसको भी नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का डर मानना है। हमें जाने रखना है कि परमेश्वर सिर्फ उसके डरवैयों ही से प्रसन्न होते हैं। यानी जो उसका डर मानते, जो उसका भय मानते, उसी से ही परमेश्वर खुश होते हैं। और आगे अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। अर्थात उसी से परमेश्वर खुश होते हैं जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें उसका डर भय मानना है, उससे प्रेम करना है और उसकी करुणा की ओर आशा लगाए रहना है। तब परमेश्वर हमसे क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो गिदोन ने
ऐसा मारा मिधोनी को, एक इंसान को मारा, है ना। उस नीचे चला गया, कहां पे? समुद्र में चला गया वो योना, समुद्र में चला गया योना, मछ के पेट में चला गया, लेकिन फिर भी वहां से कोई मछ के पेट में से निकल के आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मर जाएगा वहीं, समुद्र में से नहीं आ पाएगा, मछ के पेट में जाने की तो दूर की बात है। लेकिन क्या? लेकिन उसने पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप किया योना ने कि प्रभु मुझे बचा बोल के। तो वहां क्या हुआ? परमेश्वर ने बचाया। बस क्या करना है हमें? उसकी करुणा की ओर क्या करना है? आशा लगाए रहना है। हालेलुया। उसकी करुणा की ओर आशा लगाए रहना है। हम गहराई में हम जा सकते हैं, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ा ना कि अधोलोक में, नरक जैसी जगह में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अधोलोक में भी, नरक जैसी जगह में भी परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन बस क्या करना है? उसका डर मानना है, उसका भय मानना है और उसकी करुणा की ओर आशा लगाए रहना है। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे।